तो आपको पता है महंगाई आज सिर ते कितनी चढ़ गई है, तो इन बारे में कुछ जानना चाहना। देखिए भाई ने जो क्वेश्चन किया है वो ये कि हमारी जो मिडिल क्लास या फिर जो लोअर मिडिल क्लास है उनमें मोस्टली फ़िनंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, पैसे के बड़े मसले होते हैं और सैलरी जो तनख्वाह होती है वो मिली नहीं होती, उससे पहले 10 से 15 दिनों के अंदर वो पैसे सारे खर्च हो जाते हैं। एक बंदा कमाने वाला होता है और जो ख़र्चा होता है घर में वो 8 से 10 बंदे होते हैं। इस मसले को किस तरह से हल करें और किस तरह से हम जो अपनी ज़िंदगी में माशी खुशहाली होती है वो लेके आ सकते हैं, इस तरह से आपका क्वेश्चन था ना। देखें, ये जो हमारी मिडिल क्लास या फिर पुअर जो क्लास होती है ना, जिनकी लाइफ में ज़िंदगी भर पैसों के मसले चलते रहते हैं, वो एक तो कुदरत का कानून हो गया, ठीक है, क्योंकि सारे ना कभी अमीर हो सकते हैं ना गरीब हो सकते हैं, ठीक है, खुदा की रज़ा भी होती है, उसको भी तस्लीम करना होता है। लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है, हम ये सोचें कि किस तरह से हम खुद को बेहतर कर सकते हैं। जब हम ये देखते हैं कि भाई बेहतर हम किस तरह से कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। लेट्स सपोज घर में 8 बंदे हैं, एक जो लेट्स सपोज वालिद है या फिर बड़ा भाई है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िम्मेदारी उसी के ऊपर होती है और घर में जो बैठे होते हैं वो सारी तसल्ली के साथ कि भाई ये बंदा कमा रहा है, वो औखे सौखे सराइकी में जिस तरह से बोलते हैं वो हमें तो देगा। लेकिन अगर वही 8 से 10 बंदे बच्चों को निकाल के वो सारे अगर काम करने पे लग जाएं, लेट्स सपोज अम्मा जी घर में बैठी हैं, अम्मा जी को हमने क्या किया, एक तनख्वाह में से 10 मुर्गियाँ लेके दी। 10 मुर्गियाँ जो हमारे खेत होते हैं मोस्टली वहाँ पे, वो तो बाहर जो भी खाना होते हैं वो अपना खुराक पूरा करके आ जाते हैं। घर में डेली के लेट्स सपोज आपके 5 अंडे आ गए, तो 5 अंडों को अगर महीने से ज़रब दें तो आपके डेली के जो 25 रुपए का एक अंडा है, 25 × 5 150 के तो आपके एक दिन के अंडे, महीने के आपके हो गए 4500 के। अगर आपकी आमदनी पहले आ रही थी 15,000 तो उसमें 4500 ऐड हो गया। तो ये क्या होती हैं, ये इन्वेस्टमेंट होती हैं। जब छोटी छोटी इस तरह से इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं तो हमारी जो माशी हालत होती है उस पर थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली बेहतर होती है। दूसरा देखें, अगर एक भाई घर में बैठा है, बेरोज़गार है, 15 से 20 या 25 साल का है, तो वो कहीं पे छोटी सी रेडी, 8,000 की रेडी तो हम लिख सकते हैं, रेडी पे 5,000 के फ्रूट रख दें, बाज़ार में वो रेडी लेके जाए, वो 5,000 के आधे बेच के फिर भी उसको लॉस तो नहीं होगा, नुकसान तो नहीं होगा। उसी रेडी को चला के, उसी काम को शुरू करके आने वाले दिनों में अगर वो अपनी मेहनत को, ईमानदारी को, लगन और जज्बे को जारी रखेगा तो वो किसी बहुत बड़े शॉपिंग प्लाजे का मालिक बना होगा। ज़िंदगी में जो भी पैदा होता है वो हमेशा इसी स्ट्रगल को शुरू करते 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 एक मकाम पे पहुंचते हैं। जी, मेहनत तो है, मेहनत करते हैं और मेहनत के अलावा आपने ये देखना होता है कि सही डायरेक्शन में मेहनत हो, जी, गलत ना हो। अगर एक दीवार है ना, उस पर मैंने एक कील ठोकना है, कील ठोकने के लिए मेरे पास एक हथौड़ी होनी चाहिए। अगर मैं उस कील को हथौड़ी जब मारूंगा तो वो कील सही लग जाएगा। अगर मैं अपना सर मारूंगा, सारी ज़िंदगी मारता रहूं, तो वो कील नहीं लगेगा। मेहनत करनी है, लेकिन हमने मेहनत के साथ साथ रास्ता देखना है कि जिस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है। और जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जितने भी पर्सन्स हैं, उनको छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए। जब छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं तो आपकी जो माशी स्टेटस होता है या माशी हालत होती है वो खुद ब खुद बेहतर होती है। आई होप आपने ये जो डिस्कशन थी कि किस तरह से अपने जो रिसोर्सेज हैं, अपनी आमदनी है, उसको बढ़ा सकते हैं, ये आपको समझ आया होगा। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर। मैं तो यही चाहता हूँ, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि बंदा ज़िंदगी में ना झूठ का सारा कबील है, झूठ एक ना एक दिन पकड़ा जाता है, पर ये जो सच की ज़िंदगी होती तो मुश्किल है, पर ये आगे जाके इसका फल ज़रूर मिलता है। बड़ी अच्छी बात आपने कही है। देखें, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, कुरान पाक में भी है, हदीस में भी है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठ बोलने पर वाला जो भी होता है उस पर इस दुनिया और जहान में हमेशा लानती होती है। तो हम बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ ईमानदारी को थाम लें, सिर्फ अपनी ज़बान को ठीक कर लें, तो जो हमारे 90% मसाइल होते हैं वो ऑटोमेटिकली हल हो जाते हैं। बिल्कुल, झूठ आप थोड़े से वक्त में, थोड़े से मजमे को, उनको आप झूठ बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द लाइफ जब आपने पूरी ज़िंदगी की इनिंग खेलनी है, आप कभी भी झूठ के साथ नहीं चल सकते। आई होप ये जो बेसिक 2-3 क्वेश्चन थे आपने इनको अंडरस्टैंड किया होगा। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये हमारे भाई थे जो यहाँ पे इस्लामाबाद में एज अ टेलर काम कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह इनके काम में, बिज़नेस में बरकत अता फरमाए और इनको हिम्मत दे, और इंशाअल्लाह अगर ये अपनी मेहनत और अपने सफ़र को हिम्मत के साथ तवक्कल तो अल्लाह जारी रखेंगे
तो इंशाल्लाह ये एक दिन बड़े एंटरप्रेन्योर और इस्लामाबाद में इनकी बड़ी दुकान होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ अब सबसे फिर मुलाकात होगी। डियर एंटरप्रेन्योर्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।